जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड का जो है ना साइंस का पेपर हुआ था, उसका सोल्यूशन लेके आया हूं। पूरा का पूरा सोल्यूशन आप सभी बच्चे ज़रूर देख लें कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है और आपके कितने नंबर बन सकते हैं। उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपका एग्ज़ाम जो था वो 75 मार्क्स का था और आपको 3 घंटे का समय इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आइए फाइनली हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था आपसे? आपसे पूछा गया था कि सही विकल्प चुनकर जो है ना उत्तर बताने हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम। जो बच्चे प्रतिरोध का मात्रक ओम करके आए उनको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप भी करके आए हैं तो आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या होती है? तो विद्युत मोटर होती है। विद्युत मोटर के किसी में भी लिखा नहीं है तो आपका ऑप्शन सी जो है ना वो राइट आंसर होगा। और अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर बात की जाती है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है एक पारीतंत्र में मानव क्या होता है? तो एक पारीतंत्र में जो मानव होता है वो सर्वाहारी होता है, यानी कि वो घास भी खाता है, मांस भी खाता है, सब कुछ खाता है। तो उसे हम सर्वाहारी कहते हैं, यानी कि ओमनिवोरस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया होती है? तो इस अपक्रिया को आपको बताना था। तो ये जो अपक्रिया होती है वो होती है आपकी कौन सी अपक्रिया होती है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इन ऑप्शंस में से कौन सी होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो धातुओं द्वारा जो है ना भंगुरता नहीं प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? आपको कमेंट सेक्शन में इसको अभी आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर सही बताएं। नेक्स्ट, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में जो है ना द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें पूछा गया है आपसे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो आपका सही आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन ये इंग्लिश में दे रखे हैं, तो आई होप आप सभी बच्चे सही करके आए होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो रिक्त स्थान भरिए, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो एक्स और जो वाई होते हैं वो उत्तरदायी गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है आपका वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म द्वारा डॉट डॉट रंग का प्रकाश की किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो बैगनी रंग का जो विचलन है वो सर्वाधिक होता है। सिरके में जो है ना एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल जिन बच्चों ने किया है उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव पुरुषों के जो है ना शुक्राणुओं से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के परागकण पर स्थानांतरित होते हैं तो वह फिर क्या पर परागण कहलाती है? क्या कहलाती है? पर परागण, ठीक है। फिर ये इंग्लिश में भी दे रखे हैं। तो इसके बाद जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है मैचिंग। मैचिंग भी काफ़ी सिंपल आई थी और 8 नंबर की थी आपकी मैचिंग जो है ना। सरल रेखीय पथ जो है ना कौन सा होता है? प्रकाश की किरण जो है ना सरल रेखीय पथ में गमन करती है। विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। और प्रवर अम्ल जो होता है वो होता है आपका HCl। कौन सा होता है? HCl। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और जाइलम जो है ना जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। मादा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है। फिर मेंडल ने जो नियम दिया वो आनुवांशिकता के नियम दिए, ठीक है। तो इस तरह से जिनने की होंगी, जिन बच्चों ने इस तरह की मैचिंग, तो 8 नंबर पूरे मिलेंगे आपको यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए थे यहाँ से।
भ्रूण के पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। किससे? प्लेसेंटा से। नेक्स्ट है आपका, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी जो क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होगी। कितनी होगी? 1 डायोप्टर। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, तो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का, इसीलिए जो है ना संकेत जो बनाए जाते हैं वो लाल रंग के होते हैं। फिर एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कितने वाट के बराबर? 746 वाट। ठीक है। नेक्स्ट, ये विद्युत परपथ की लघु पतन तथा अधिभारण के होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? फ्यूज है। कौन सी है? फ्यूज। नेक्स्ट है आपका, वे अवक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अवक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अवक्रियाएं। नेक्स्ट है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, सुनने और देखने के लिए विशिष्टीकृत होता है, तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छा पेपर आया था। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक भी लिखना था। इसके अथवा में था, विद्युत संचरण के लिए प्राग किन दो धातुओं का उपयोग जो है ना किया जाता है तारों के लिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषित कीजिए, और किसी विद्युत परपथ में लघु पतन कब होता है, इसको भी बताना था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, और यह किस प्रघटना पर आधारित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे आपके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के जो है ना केवल नाम लिखिए। नाम लिखने थे आपको बस। और फिर यहाँ पे सर्वाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं ये भी पूछा गया था, तो मानव सर्वाहारी प्राणी है। संरक्षण किसे कहते हैं, तो संचारण, इसे भी पूछा गया था। और निम्न समीकरण के द्वारा रासायनिक समीकरण को बताना था। जिंक जे है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था ये भी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, आघात प्रदीयता और तन्यता का अर्थ पूछा गया था। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, इनके भी नाम बताने थे। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण देना था आपको, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर यहाँ से आपको प्रकार्यात्मक एवं एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण लिखना था। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखना था। विषमपोषीय पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ये भी आया था। फिर आया था आपका पुनरोद्भवन को परिभाषित कीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और कायक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, शरीर का कोई अंग जब टूट फूट जाता है और फिर अपने आप वृद्धि कर लेता है, उसी कायक प्रवर्धन कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुषों के गुणसूत्रों में क्या अंतर होते हैं, वो बताने थे आपको। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। फिर यहाँ पे आया था, द्वय उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया था। फिर नेक्स्ट इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखने के आए थे। फिर 16 में आया था, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। फिर नेक्स्ट आया था, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था, मानव मस्तिष्क का कोई जो है ना 3 कार्य लिखने थे। मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके स्रावित हार्मोन का नाम लिखना था। बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाना था इसको। ठीक है, फिर यहाँ आया था, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19, अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर बताना था। आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, ये भी पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन नंबर 20 में एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र और संरचनाएं लिखनी थी। एल्कीन एवं एल्डिहाइड को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखना था। फिर यहाँ पे मनुष्य के पाचन तंत्र को स्वच्छ एवं नामांकित चित्र भी बनाना था। फिर इसके बाद यहाँ से आया था, मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। फिर आया था यहाँ से, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी आया था। ठीक है, फिर इसके अथवा में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था,
सिंपल था। बेकिंग सोडा 2-2 पीओ लिखने थे, बेकिंग सोडा, ब्रंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धोने के सोडा का। ठीक है, इस तरह का पेपर आपका कुछ था जो कि आज आपको देखने को मिला। आपका पेपर कैसा गया है कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे ज़रूर बताएं। पेपर अच्छा गया हो तो कितने नंबर बन रहे हैं वो भी बताएं, और आपको क्या डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी का रिजल्ट का भी बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। आपका रिजल्ट जो है ना अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जब तक अपना प्लानिंग कर लो कि आपको 11th में क्या लेना है, बाद बाकी जो है ना आगे के लिए हम गाइडेंस करते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें और लोगों को भी जुड़वाएं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।